लोग बातचीत में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये शब्द जो है ना वो लोगों के रैपिड फायर जो बातचीत का अंदाज है उससे इमोजीज उसका स्थान ले चुके हैं। इमोजीज ने उन भावनाओं को रिप्लेस कर दिया है और 21वीं सदी जो होगी, उनके प्रमुख लोगों ने कहा वो सदी जो होगी वो इमोजीज की सदी होगी, इमोट आइकॉन्स की सदी। और आपको जानकर हैरानी होगी, इमोजीज भेजते ना खुद दुख में होंगे, किसी ने मोबाइल पर व्हाट्सएप किया, मैसेज आया, मुस्कुराता हुआ इमोजी भेज देते हैं, कभी पीड़ा वाला भेज देते हैं। ये कैसी दुनिया हो गई हमारी, डिजिटल दुनिया में बंध गए हम। और 17 जुलाई को प्रत्येक वर्ष दिवस मनाया जाता है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। देखिए कहाँ आ गए हम, कहाँ एक दूसरे से बात करके एक फेस टू फेस बैठकर एक दूसरे की पीड़ा दुख दर्द को समझा जाता था, लेकिन आज इमोजीज भेजकर ही ये सारा रफा दफा मामला कर दिया जाता है। और जब ये इस मोबाइल का, सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल होता है तो हमारे रिश्ते चटक जाते हैं। 1990 के दशक के अंदर एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी हुए जिनका नाम है रॉबिन डनबर। रॉबिन डनबर ने डनबर संख्या का इजाद किया, उसका निर्माण किया और उन्होंने बताया कि आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में समाज के अंदर 150 की संख्या तक के रिश्तों को ही स्थायी रूप दे सकते हैं, उन्हीं को निभा सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है, इतना ही सामर्थ्य है। अगर 151 नंबर पर कोई रिश्ता आएगा तो आप उसे सही ढंग से निभा नहीं पाएंगे, उसे समझ नहीं पाएंगे। और हुआ क्या, इस सोशल मीडिया की होड़ में हमारी लिस्ट बड़ी हो गई और उस लिस्ट के अंदर बाहर के लोग तो आ गए 150 नंबर तक, और जो हमारे अपने हैं उनको नंबर आगे आगे का दे दिया। और इसलिए रिश्ते टूटते गए और रिश्तों में दरारें आ गई और यहाँ तक कि पति पत्नी के अंदर डिवोर्स होने लगे। एक बार केरल हाई कोर्ट के अंदर एक दंपत्ति का झगड़ा पहुंचा, जी ये तलाक लेना चाहते हैं। तो केरल हाई कोर्ट में 2 जज सुनवाई के लिए बैठे, तो उन्होंने बड़ा दुख जताते हुए, ये बात उनकी मीडिया में प्रसारित हुई थी उन जजेस की, और उन्होंने अपना जो परिणाम सुनाया उन लोगों के लिए, उन्होंने बड़े दुख से कहा कि आज के रिश्ते जो हैं वो यूज एंड थ्रो के रूप में हो गए हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं घर में, उसे यूज करो, थ्रो, फेंक दो, इस्तेमाल करो और उसको, आज रिश्ते भी ऐसे हो गए हैं। और उन्होंने कहा पुराने समय में वाइफ का अर्थ क्या होता था, WIFE, वाइफ का अर्थ क्या था कि वाइज इन्वेस्टमेंट फॉर एवर। वो दंपत्तियां जो आज भी, जिनको शादी को, विवाह को 50 साल हो गए, 35 साल हो गए, जो अच्छे से जीवन निभा रहे हैं, जीवन के सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, समाज के अंदर एक सुंदर संस्कारवान परिवार दिया है उन्होंने, तो वो आप उनकी ओर देखिए, वो लोग ऐसे हैं और वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उन्होंने कहा आज के समय में वाइफ का वेरी इनवाइटेड फॉर एवर। उन्होंने कहा आज के समय में युवा पीढ़ी को विवाह करना मुसीबत लगती है, वो अपनी पर्सनल स्पेस ढूंढते हैं और इसलिए कभी लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं, जो कि हमारी संस्कृति का है ही नहीं। और इसके अतिरिक्त जो दंपत्ति है वो डिवोर्स लेने के लिए पहुंचते हैं। आप देखिए जो डिवोर्स शब्द है भगवत प्रेमियों, वो हमारी संस्कृति का नहीं है, ये विदेशों से आया हुआ एक वायरस है डिवोर्स के रूप में। आप डिवोर्स को डिक्शनरी में ढूंढिए हिंदी शब्दकोश में, आपको इसका सही अर्थ नहीं मिलेगा।